हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है तो सभी लोग बिजी होंगे। मैंने सोचा मैं एक EMRS पे वीडियो बना दूँ बिकॉज इसका एग्ज़ाम पहले है और जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए तो इनफ है, वो तो कर ही रहे होंगे और वो मॉक भी लगा रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आफ्टर दैट आपको भी पता है कि अब इतना टाइम है ही नहीं कि हम थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, सारी चीज़ें पढ़ें, राइट। जिनकी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चल रही होगी वो तो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, बट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ये वीडियो उनके लिए है, राइट गाइज। सो आई एम अपूर्वा मालवीय एंड आई एम ए मिडिल स्कूल टीचर, राइट। मैं एक मिडिल स्कूल में टीचर हूँ इंग्लिश की। एंड मैं आज आपसे बात करूँगी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि आपका TCT हुआ और PCT हुआ। आपको पता है गाइस, TCT का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है एंड 14 दिसंबर को हमारा PCT का एग्ज़ाम है, राइट। इतना आपको पता है, और अभी तक नहीं पता हो तो भी आप जाकर देख लो वेबसाइट पर कि आपको 13 का आपका TCT का हो जाएगा और 14 को आपका PCT का एग्ज़ाम हो जाएगा। और अब हमारे पास काफ़ी टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। मोस्टली हमारे पास 10 डेज़ भी नहीं है। TCT वालों के लिए तो बोलूँ तो मैं उनके लिए तो 10 डेज़ भी नहीं है। बट अब इन लास्ट मोमेंट पे हम क्या करें जिससे हमारी तैयारी हो जाए। बेसिकली हमें इसमें TR1 में कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए TR2 में जाने के लिए, हमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। हमें सिर्फ TR1 क्वालिफाई करना है। और TR1 क्वालिफाई करने के लिए हमें किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस तरीके से हम पढ़ें और क्या चीज़ें हम कवर करें जिससे हमारा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए TR1। सो मैं आपको मैं आज इस वीडियो में यही सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें एंड अब लास्ट मोमेंट पर हम क्या करें। सो गाइस, पैनिक मत हो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैं आज जिन चीज़ों को बताती हूँ या तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपनी लिखकर बिल्कुल स्टडी टेबल पर लगा दीजिए कि मुझे अब 10 डेज़ में क्या से क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको पता होगा कि हमारे सब्जेक्ट कितने आने हैं। सब्जेक्ट में हमारा जनरल अवेयरनेस भी आएगा, हमारा रीजनिंग आएगा, ICT आएगा एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और हमारा फिर जो जनरल इंग्लिश और जो जनरल हिंदी है वो आएगा, है ना। डोमेन नॉलेज जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। TCT का है, बट PCT में लैंग्वेज सेक्शन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का, राइट। आपको पता है रीजनिंग आप कवर कर लेंगे। पहले मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस रहेगा TCT PCT का। आप चाहो तो आप जाकर देख सकते हो। एंड अभी ओवरऑल मैं सिर्फ मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है मैं उनके बारे में बात करूँगी। मैं आपको सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि यदि सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूँगी तो काफ़ी सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। सो अभी जिन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है मोस्टली उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है, आपको ICT पढ़ना है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पर। टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज 30 मार्क्स का ये आएगा और 30 मार्क्स में आपको NEP पूरे 8 टॉपिक है, सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अब बोलोगे इतने टाइम में तो हम कैसे कवर कर पाएंगे, उसकी भी टेंशन मत लो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी और इंग्लिश ही लैंग्वेज है, हमें लैंग्वेज पढ़नी है, चाहे आप TCT के स्टूडेंट हो चाहे आप PCT को। फ़र्क इतना है, जो TCT वाले उनका 30 मार्क्स का होगा, PCT वालों का होगा वो 20 मार्क्स का होगा। 20 में से उनको 8 मार्क्स लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और 30 वालों के लिए भी 12 मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है, राइट। ये तो क्राइटेरिया आपको पता है। 100 जो है वो क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, और 1/3 मार्क्स की आपकी निगेटिव मार्किंग है। श्योर हो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, राइट। अब हम बात करते हैं कहाँ से हम पढ़े, राइट। वो मैं सोर्सेस आपको बता देती हूँ। जैसे मैं भी स्टडी कर रही हूँ PCT की, तो मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैंने सोचा शायद मैं आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर दूँ। हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की होगी, तो उनका श्योरली वो स्टार्ट कर पाएंगे। सो अभी बेसिकली मैं पढ़ रही हूँ। देखो, मैं किसी के चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं मुझे कोई ये कि इसके प्रमोशन से मुझे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ऑनेस्टली जो खुद का पढ़ रही हूँ मैं वही बता रही हूँ। अभी आप चैनल पर जाएंगे अध्ययन मंत्रा के, तो अभी अध्ययन मंत्रा में सर ने मैराथन्स लिए, 6 आवर्स की मैराथन है। अभी 2 से 3 मैराथन हो चुकी हैं, मतलब 2 तो मेरे को पता है, 2 तो हो चुकी है, 6 आवर्स की है वो, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर है, रीजनिंग भी,
ICTB डोमिन, ये जो जनरल अवेयरनेस हो गया, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, ये भी, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक वीडियो में मैराथॉन्स में दी हुई है। 6 आवर्स की मैराथन है, अभी हो चुके हैं, आप पहले जाकर वो देख लो। उसको देखने से क्या होगा, देखो इतना तो आपको भी पता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। हमने यदि फॉर्म फिल किया है तो हमारी इतनी तो हम एलिजिबल हैं, तभी हमने फॉर्म फिल किया, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, तो हमें इतना ज़्यादा सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जाके मैराथन्स देख लो, और अभी मोस्टली जितने दिन में मैराथन्स चलेगी, तो ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और जैसे करंट अफेयर की बात करूँ तो मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम से पढ़ती हूँ, क्योंकि बाकी चैनल्स काफ़ी ज़्यादा टाइम में पढ़ा देते हैं, तो मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम का ज़्यादा अच्छा लगा कि 15 मिनट्स में वो सारा कंप्लीट कराते, तो मैं उसको ही देखती हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। मैराथन्स मैंने आपको बता दिया, मैराथन आप वहाँ से देख लीजिए, अध्ययन मंत्रा से देख लीजिए, वहाँ उन्होंने मैराथन्स कराई है, सो उससे भी काफ़ी हद तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अब मैं बात करूँ आपसे, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड वैसे उन्होंने सब कुछ कराया है, सब कुछ A to Z, जो भी आपके 6 सब्जेक्ट है, 5 जो भी हैं, 5 6, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस वीडियोस में कवर करा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें देखो, आप इस लास्ट मोमेंट पे ना सारे चैनल्स पे मत भटको। मैं ऑनेस्टली अपना बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक से ही पढ़ रही हूँ, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप है ना काफ़ी सारे चैनल्स पर मत जाइए, इससे भी पढ़ लिया। देखो पढ़ाते सब कुछ वही है, बट हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाके अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं होता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सब कुछ वही होती हैं। किसी ने आगे क्वेश्चन कराया, किसी ने बात उसको उस तरीके से बता दिया, हालांकि सब कुछ वही होता है। सो आप इस टाइम, इन दिस मोमेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो टाइम चल रहा है हमारा, तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप यहाँ से वहाँ ना जाएं, चैनल पर एक पर फोकस करके कहीं से भी, जहाँ से भी आपका मन करे, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, जो कहते हैं ना टीचिंग, जिसका समझ में आता हो, देखो, बट एक पर फोकस करो, राइट। लैंग्वेज सेशन क्वालिफाई करना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, और हमें क्वालिफाई करना ही करना है। हिंदी के लिए बेसिकली ग्रामर भी आएगा, इंग्लिश में भी ग्रामर आएगी, चाहे वो PCT वाले हो या फिर TCT वाले हो, राइट। सो ग्रामर में आपको पता है, मोस्टली हमने CTET टेट वेट इतने क्वालिफाई कर रखे हैं, तो हमें पता है कि हिंदी के सब्जेक्ट क्या है, और हिंदी में जो ग्रामर है वो हमें क्या पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सब कुछ ऑलरेडी पता है। तो मैं यही कहूँगी कि अभी जो लास्ट मोमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके PYQ, चाहे आपका सब्जेक्ट TCT हो या फिर आपका सब्जेक्ट TCT हो, आप क्या करेंगे, आप उसका PYQ ज़रूर देख लीजिए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए। आप TCT PCT का जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिससे भी आपको देना है, उसका PYQ देख लीजिए एक बार। लास्ट टाइम में किस टाइप का पेपर आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि यदि आप सर की मैराथन्स भी देखते हो ना, या आप कहीं से भी पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा सा समझ में तो आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन है ना, मुझे PYQ में इस तरीके से मिला था, मैंने PYQ में ये चीज़ देखी थी। और यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो भी हमें काफ़ी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ वहाँ से आई थी। सो ये काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। सो आप सबसे पहले ये तो पढ़िए ही पढ़िए, मैंने जो आपको बताया ना, ये तो आपको करना ही है, बट इसके साथ आपको PYQ भी सॉल्व करना है। जो लास्ट ईयर के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल लेकर बैठ जाइए, आप रीडिंग ही कर लीजिए उसकी, आप अपने सामने प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप कहीं से भी जाके, अब आप बोलोगे PYQ कहाँ से लें, PYQ वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और आप गूगल पे भी करोगे ना सर्च तो भी मिल जाएगा। मैंने देखा था Adda24/7 पे ही मिल गया था, ऐसे ही टाइप किया था, बस वो मोबाइल नंबर और कुछ वेरीफाई करते हैं, इसके बाद आपके पास वो एग्ज़ाम पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर जो था, तो आप उससे भी देख सकते हो PYQ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमें PYQ ही तो देखना, हमें करना ही क्या है, राइट। तो ये भी कर लीजिए।
ये है कि अभी ये हमारा इसका जो है एग्ज़ाम TR1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वालिफाई हो जाए, इसके बाद एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है गाइस। आपको भी पता है KVS की कल लास्ट डेट है, KVS NVS की फिल कर देना जिसने भी फॉर्म फिल ना किया हो, जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश हो या फिर कोई और भी सब्जेक्ट हो KVS NVS का। और तो ये भी है कि उसका भी एग्ज़ाम जैन में है। सो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम ही है। तो अभी यह है कि बिल्कुल अपना फोकस है ना वो स्टडी पे रखें और बाकी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट मत होइए बाकी चीज़ों से, मैं यही कहूँगी। अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, पढ़िए, जैसा भी आपके पास टाइम मिलता है छोटे छोटे स्मॉल आप बना लीजिए अपने टाइम टेबल के। मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे डे में आज ये कवर करना है। आप हाउस वाइफ है तो भी और आप वर्किंग वूमेन है तो भी। अभी आपके सामने एग्ज़ाम है और अभी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब ये बोलो कि अभी इतना टाइम है ही नहीं कि हम बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान लगा पाएँ। अभी तो सोना जागना सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं खुद ही यही चल रहा है कि बस स्कूल जाओ आओ, बस फिर अपनी स्टडी करो, खाओ पियो पढ़ो फिर सो जाओ, मतलब यही 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 सारी चीज़ें चल रही। तो जब तक ये चलेंगी ना, जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए, हमें एक सिक्योर जॉब ना मिल जाए, तब तक तो ये चलेगा ही चलेगा, राइट। और ये कोई सीरियस तो होना पड़ेगा, बिना सीरियस हुए कुछ नहीं होगा। यदि आप किसी चीज़ को पाने के लिए सीरियस ही नहीं है तो आप क्या ही कर पाएंगे आगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको सीरियस ही होना पड़ेगा, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो। आपने कभी एक चीज़ देखी है, कुछ लोग बहुत चिल रहते हैं, उनको लाइफ की कोई टेंशन नहीं रहती, और कुछ लोग इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सच बात है, दुनिया में बहुत सारे लोग डिफरेंट होते हैं, राइट। कुछ लोग बहुत टेंशन लेते हैं, कुछ लोग टेंशन ही नहीं लेते। बट अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो थोड़ा सा टेंशन ना लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना। TR1 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे, राइट। और TR1 क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ TR1 पर ही होना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट करते करते मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि आपको मैराथन्स पढ़नी है, आपको PYQ पढ़ना है। दो चीज़ें तो आप बिल्कुल कर ही लीजिए बिना किसी सोच वोच के। जो मैंने आपको बता दिया है ना वो आप उस पर फोकस कर लीजिए, काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। और मे बी गाइस के TR1 सबका क्वालिफाई हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिक्योर जॉब होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और चाहे वो मैन हो और वीमेन हो, सबको ही ज़रूरी है भाई। सो बस ये है कि अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए अब, और अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और ये सारी चीज़ें हमारे KVS में भी काम आएंगी। और सो बस, इफ़ यू एनी इंक्वायरी सो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना हो, बेसिकली अभी इतना टाइम तो नहीं है, बट हाँ आंसर करने की कोशिश करूँगी कि आपका जो भी क्वेश्चन हो उसको मैं रिप्लाई कर दूँ। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।